जंतर मंतर में लात खिला दिया, 22-25 दिन के बाद आंख खुलता है कि हम पेपर लीक पे संज्ञान लेके। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। क्यों एक एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, फिर स्टूडेंट को बुलाते हैं रीस्टार्ट? क्यों भाई, हम लोग हमेशा रीस्टार्ट क्यों करें और ये नेता लोग रीस्टार्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे दादा ने डरे थे गोरों से, हम डरे के भारत के चोरों से। जिसने सीट बेच दिया, जिसने पेपर लीक करा दिया, जिसने किसानों पे लाठी कराया 2020 में 19 में 200 किसान शहीद हो गए, मोदी जी का आंख नहीं खुला। गुपचुप तरीके से जब देखा कि देश के छात्र और जनता जाग चुकी है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक वीडियो जारी करते हैं। ये कोई मामूली विषय नहीं है। एग्जाम देके इतने दूर दूर तक जाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं और वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाती है। प्रधान सेवक का अहंकार देखिए कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया है। ये किस बात का अहंकार है, किस बात का ईगो है? ये लोग लीक करते हैं, पैसा लेके किसी को सिलेक्शन दे देते हैं, तो हमारा फ्यूचर तो ये खा ही रहे हैं ना। यानी आप पावरफुल मोदी जी को मानते हैं? बिल्कुल। शेख हसीना को उठा के लेके आए, बोले मेरे क्या शरण लीजिए, मेरे यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा शेख हसीना जी। मोदी जी, अगर आपका सिंहासन डोलेगा, आप कहाँ जाइएगा शरण लेने के लिए? इस पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है से कांग्रेस जनता पार्टी के जेएनजी जो छात्र हैं वो जो है से लोक भवन के लिए निकल चुके हैं, लोक भवन मार्च के लिए निकल चुके हैं। हाथ में जो है से बैनर है, पोस्टर है और वहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख करके जो है से वो लोक भवन की ओर बढ़ रहे हैं और इनका जो है से प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नारेबाजी हो रही है, बहुत सारे नारेबाजी भी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से तिरंगा भी आपको दिख रहा होगा और लोग जो है से जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए से मेलोडी खाओ हमारा फ्यूचर नहीं, अन्य इस तरीका के जो है से आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो पूरे देश में जो है से आंदोलन कर रही है, हर स्टेट में जगह जगह पर जो है से आंदोलन जारी है। क्या आप लोगों की इस आंदोलन के माध्यम से मांगे क्या है, आप लोगों का मुख्य मांगे क्या है? सर, आपने देखा होगा और बहुत लोग ये बोल भी रहे हैं ऑनलाइन कि अब तो मोदी जी का भी वीडियो आ चुका है और अब तो हमारे सोनम जी ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, ये लॉजिक दिया जा रहा है। लेकिन वो लोग शायद ये भूल रहे हैं कि हमारा ये शुरुआत ही हुआ था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के साथ। वो कहाँ है, उस चीज़ के बारे में बात भी कहाँ है, उस चीज़ का रेजिग्नेशन का आर भी कहाँ है, ये सवाल है। और रेजिग्नेशन से ये नहीं होता है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सब ठीक हो जाएगा। रेजिग्नेशन से ये बस शुरुआत होती है। यहाँ एक मेरे भाई है, उन्होंने अपने प्ले कार्ड में लिखा हुआ है रेजिग्नेशन के साथ रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि वो फिर से शुरुआत किया जाएगा उस चीज़ को सही करने के लिए शुरुआत किया जाएगा। हर बार कुछ भी होता है, क्यों सिर्फ स्टूडेंट ही रीस्टार्ट करे? क्यों एक एग्ज़ाम होता है, कैंसिल होता है, फिर स्टूडेंट को बुलाते हैं रीस्टार्ट? क्यों भाई, हम लोग हमेशा रीस्टार्ट क्यों करें और ये नेता लोग रीस्टार्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए रेजिग्नेशन के साथ रीस्टार्ट होना ही चाहिए, ये है हमारा मांग। तो ये जो क्या बोल रहे हैं मोदी जी जो है वो सदन में चर्चा करने के लिए रेडी हैं। सरकार का जो पक्ष कह रही है कि जो हमसे इस नीट पेपर के एग्जाम को लेकर के हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है? सदन में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट चर्चा, ठीक है। मुझे चर्चा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे चाहिए कि कोई अकाउंटेबल हो किसी चीज़ का। अगर रेल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रेल मंत्री अकाउंटेबल हो, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इंसान अकाउंटेबल हो, यही मेरी मांग है। और संसद में जो बात चल रहा है कि उसमें बात किया जाएगा, आई एम रियली ग्लैड कि ऐसा हो रहा है। भले ही वो इतना लेट से हो रहा है, इसके लिए लोगों को इतना मार खाना पड़ा है, उसके लिए लोगों को इतना भूखा रहना पड़ा है, लेकिन वो हो रहा है तो उसके लिए आई एम ग्लैड। मोदी जी का कल एक वीडियो आता है और वो जो है से कम पर 2 महीना से सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है से वो जारी है 1-2 महीना से, और कल उनका एक वीडियो आता है। तो इतना दिन के बाद मोदी जी का आंख खुलता है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, इस पर यही कहना चाहेंगे कि मतलब बार ऑनलाइन एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी इस चीज़ में अपना मतलब हाथ सेक रही है। मामला गर्म है तो हाथ सेक रही है। मैं मानती हूँ कि अपोजिशन पार्टी अपना हाथ सेक सकती है और क्यों ना सेके, सब सेकते हैं। मोदी जी ने भी सेका है, इस चीज़ का भी हमने पोस्ट देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ने
ऑपोजिशन को ये मौका दिया ही क्यों? अगर वो इतना दिन ये इस चीज़ को डिले करते ही नहीं तो ऑपोजिशन को मौका मिलता ही नहीं कि वो लोग अपना हाथ सेक सके। आज उन्होंने मौका दिया है तो सब आएंगे और सब सेकेंगे, सिंपल सी बात है। आखिरी मांग क्या रहेगा आप लोगों की? रेजिग्नेशन सर, क्योंकि सोनम जी ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और वो हमारे एक उनमें से एक मांग था, मतलब मांग नहीं मतलब हमारा विश था जो कि हो चुका है, उसके लिए हम वी आर वेरी ग्लैड। बट अब जो लास्ट चीज़ बचा है वो रेजिग्नेशन है, और सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं बल्कि रेजिग्नेशन के साथ साथ कुछ बदलाव। वी नीड समथिंग टू चेंज, वी डो नॉट नीड द होल सिस्टम टू चेंज बट वी नीड समथिंग टू चेंज बिकॉज रिफॉर्म्स आर नीडेड, क्लियरली नीडेड। बिकॉज ये सारी भीड़, और सिर्फ ये भीड़ नहीं बल्कि दिल्ली में और जितने भी जगह ये भीड़ है वो सारा चीज़ यही क्लियरली बता रहा है कि वी नीड रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन सिस्टम स्पेशली। यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरा दादा लड़े थे मेरे गोरों से। दादा ने लड़े थे गोरों से, हम लड़े के भारत के चोरों से। जिसने सीट बेच दिया, जिसने पेपर लीक करा दिया, जिसने किसानों पे लाठी कराया 2020 में 19 में 200 किसान शहीद हो गए, मोदी जी का आंख नहीं खुला। जंतर मंतर में लात खिला दिया, 22-25 दिन के बाद आंख खुलता है कि हम पेपर लीक पे संज्ञान लेके हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। भैया हम 25 दिन से चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। आप जब हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो मोदी जी को सुनाई दे रहा शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव। रात में शिक्षा सचिव चेंज हो गया, मोदी जी का कैमरामैन लापता, नया शिक्षा सचिव आ गया। हम मोदी जी से मांग करते हैं, मोदी जी आप बोलते हैं ना मेरा कितना इंच का सीना, एक मिनट, कितना इंच का? 56 आपने कहा है, 56 इंच का सीना मोदी जी का नारा है। दिखला दो भाई, पूरा भारत देखना चाहता है। 56 इंच का सीना आप दिखलाइए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। अगर आप अभी नहीं लेके तो हम समझते कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। आप बोले कि कैमरा, मोदी जी का कैमरामैन गायब हो गया, कैमरामैन से आपको क्या परेशानी? कैमरामैन इसलिए गायब हो गया, लाइव आके बोल रहे हैं 25 दिन के बाद कि वजन घट गया है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वजन वापस आ जाए। मोदी जी जिसका बच्चा मर गया, सुसाइड कर लिया, उसके लिए क्या कामना कीजिएगा आप? किस बच्चों ने सुसाइड किया है, उसका माँ का, उसका बाप का क्या हाल आपको पता है? जिसका औलाद नहीं होता वो क्या जाने औलाद का दर्द। बोलना नहीं चाहिए लेकिन शर्मिंदगी होती है। जो बच्चा कोटा में रह के पढ़ाई करता है, 24 घंटा में 18 घंटा स्टडी करता है, माँ बाप से दूर रहता है और एग्जाम देके निकलता है तो पता चलता है कि पेपर लीक। उसकी क्या गलती है भाई? तुम्हारी सरकार है, एनडीए तुम्हारा है, शिक्षा मंत्री तुम्हारा है। जब तुमसे नहीं समझ रहा इस्तीफा दो, ये इस्तीफा लो। लेकिन सरकार तो सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन में चर्चा बाद में कीजिएगा, पहले इस्तीफा ले लीजिए। आप छात्रों के लिए हिमायती है मोदी जी, छात्रों का तकलीफ आपको तकलीफ लगता है तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि नेहरू के बाद किसी ने देश में सबसे ज्यादा शासन किया है वो आपने किया है। आपने इतिहास रचा मोदी जी, एक एहसान कर दीजिए हम पर। तो क्या सदन में चर्चा इस पर होनी चाहिए या नहीं होनी? अरे भैया सदन में बाद में चर्चा करें के पहले उसको हटाओ। उसको देखना नहीं चाहते हम मंत्री पद में, क्योंकि इस बच्चों का कातिल हो उसको शिक्षा मंत्री रहने का अधिकार नहीं। आखिरी मांग क्या रहेगा आप लोगों की? मांग यही है कि इसको पहले इस्तीफा लीजिए। इस्तीफा काहे लेके भैया, बर्खास्त कीजिए, आप में ताकत है मोदी जी। हम मानते हैं सबसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री में जितना ताकत है उतना किसी का ताकत नहीं है, क्योंकि शेख हसीना को इसने पाला है 2 साल। यानी आप पावरफुल मोदी जी को हाँ, मानते हैं? बिल्कुल। शेख हसीना को उठा के लेके आए, बोले मेरे क्या शरण लीजिए, मेरे यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा शेख हसीना जी। मोदी जी अगर आपका सियासन डोलेगा आप कहाँ जाइएगा शरण लेने के लिए? भारत का छात्र मैदान में आ गया है, व्यवस्था कर लीजिए, पहिया हिला देके, पहिया हिला देके। धन्यवाद। कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो पूरे देश में जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, आंदोलन कर रही है और एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लेकिन सरकार जो है से अभी एक नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो आता है और वो जो है से सदन में चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी का जो है से इतने दिनों के बाद एक वीडियो जारी होता है। सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को मेरे तरफ से जोहार। मैं शहबाज हुसैन, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कल जो माननीय प्रधान सेवक जी का
वीडियो आया था, उस 47वें दिन का वीडियो आया था। रात 12 बजे गुपचुप तरीके से जब देखा कि देश के छात्र और जनता जाग चुकी है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक वीडियो जारी करते हैं और बोलते हैं कि अपना सफाई देते हैं। हालांकि उस वीडियो में अभी तक उस वीडियो में यह जिक्र नहीं किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेंगे, उसको बर्खास्त करेंगे। आज पूरा देश जब छात्र सड़क पे मजबूरी में उतर आए हैं, प्रधान सेवक का अहंकार देखिए कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किए हैं। ये किस बात का अहंकार है, किस बात का ईगो है? दिल्ली से लेके कन्याकुमारी पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। छात्र के एक ही मांग है कि माननीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, लेकिन नहीं, अहंकार आ गया है। सरकार को मानना पड़ेगा। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, पूरा देश का छात्र ऐसे ही सड़कों पे उतरेगा और ये जो बीजेपी की सरकार अहंकार में डूब चुकी है, इसको नेस्ता व नाबूद कर दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को खुद के ऊपर अब ये चीज़ें लेनी चाहिए कि मेरी साख और मेरी गरिमा को ठेस पहुंच रही है, तो मैं इन लोग को अब जो है छात्रों की मांगे सुनूंगा, मांगे पूरी करूंगा। शिक्षा मंत्री जो नालायक शिक्षा मंत्री है, उनकी वजह से देश के नीट के 21 छात्र सुसाइड कर लिए हैं, उसका जिम्मेवार कौन लेगा? लेकिन नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकार अहंकार में डूबी हुई है, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग को हम लोग का स्वीकार किया जाए। और इसी और मैं झारखंड के भी एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाना चाहता हूँ। जेपीएससी एल खियांगते के घर छापा पड़ती है सीआईडी की टीम की, वहाँ से एडमिट कार्ड बरामद होती है। झारखंड के युवा आज सड़क पे आ चुके हैं। हम लोग खाली केंद्र से पीड़ित नहीं है, हम लोग राज्य से भी पीड़ित हैं, हर तरह से हम लोग पीड़ित हैं। आज जितने छात्र देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जो है हम लोग पीड़ित हैं, कुछ मिला नहीं हम लोग को। अब जो है अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये नहीं कहेंगे कि सरकार को अपना जो है अब स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि राज्य की सरकार आज मतलब केंद्र की सरकार अगर अपना स्थिति स्पष्ट करे और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे, तो हम लोग हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं हम लोग समझें। छात्र के ऊपर जो बात आई है वो लड़ाई अब जो है आर पार के मूड में दिखाई दे रही है, तो अब ये लड़ाई खत्म हो सकती है। बैनर पे लिखा हुआ है बाबू खाना खाया, हाथ पूरे स्टूडेंट का फ्यूचर खा गया। क्या ये तो बात सही है, नहीं है, हमारा फ्यूचर ही कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? वो शिक्षा मंत्री हो के हमारा फ्यूचर खा रहे हैं। हमारा हक बनता है कि हमें अच्छा शिक्षा मिले। हमने उन्हें चुना है, उन्होंने हमें नहीं चुना है। हम देश की जनता है, हम जेएनजी से, हम लोग को हमारा इंसाफ चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। वो सचमुच हमारा फ्यूचर खा है, तभी ये हमला है। हम लोग इतना एग्जाम दे रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहे हैं, सालों से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। 4 एग्जाम मैंने दिया, आज तक कोई ये नहीं हो रहा। एग्जाम देके इतने दूर तक जाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं और वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाती है। या तो फिर उसमें ये लोग लीक करते हैं, पैसा लेके किसी को सिलेक्शन दे देते हैं। तो हमारा फ्यूचर तो ये खा ही रहे हैं ना, कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे? और अब ये आवाज उठी है तो ये दूर तक जाएगी और उनको इस्तीफा देना ही होगा और देश का फ्यूचर चेंज करना ही होगा।